मैंने तो ये 20 साल पहले कह दिया था। अच्छा, कि एक दिन इतना बड़ा धमाका करोगे जो जिले में यानी जो टॉपर में आओगे। 4 गायों को दूध काटा गंगे में। 4 गायों को दूध काट किसान की बेटी तहसील टॉपर बन गई हूँ बड़ी, और के बात चाहे। नमस्कार। चारों तरफ कक्षा 10 के परिणाम की गूंज है और उन होनहारों के सम्मान में जश्न का माहौल है सारे शिक्षण संस्थानों में। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं खेड़ी दंतुजला लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। यहाँ की संस्था कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, यहाँ के बच्चों ने उपखंड स्तर पर टॉप किया है। बेहद प्रसन्नता का विषय है। ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 42 में से 8 बच्चे 90 प्लस अंक प्राप्त किए हैं, 8 बच्चों ने, और लमसम ज़्यादातर बच्चे हैं वो 80 से ऊपर हैं। तो रिजल्ट की 100% वाली बात तो बहुत पीछे रह गई। लगभग सारे ही बच्चों ने 80 प्लस अंक प्राप्त किए हैं। तो उन नौनिहालों से, राष्ट्र के उन भावी कर्णधारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि क्या वो जो सपने हैं उनके जो वो पूरा करना चाहते हैं, किस तरह का संस्थान में माहौल रहा और कितनी उनको दिक्कतें आई, क्या वो सोच रखते हैं, नए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं हम इन विद्यार्थियों से करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस बेटी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस गुड़िया का नाम है अंशिका ढाका, डॉक्टर ऑफ श्री राकेश कुमार जी ढाका, गांव बोजासर बड़ा, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। इस बच्ची ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 10 में। बहुत बहुत मुबारकबाद अंशिका। थैंक यू सर। क्या महसूस करते हैं जिस तरह से आपके परिवार में, संस्था परिवार में जश्न का माहौल है, क्या कहना चाहते हैं आप? इतने अंक प्राप्त करके बहुत खुशी मिल रही है और ये इतने अंकों के क्रेडिट मैं पहले तो अपने इष्ट देवता को देना चाहती हूँ, बाद में हमारी स्कूल की टीम, मैनेजमेंट टीम, टीचर्स की टीम और हमारे परिजनों के सहयोग से इतने अंक हासिल किए और इस सफलता के मुकाम पे मैं चढ़ी हूँ। धन्यवाद आप सभी का। और आने वाले जो 10th का बोर्ड देंगे उन बच्चों को मेरा यही कहना है कि आप खुले मन से पढ़ो और अपना एक टारगेट निश्चित करो। अंशिका का क्या फ्यूचर प्लान है? भविष्य में आपने क्या एम अपना लिया है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके नीट करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा यही फ्यूचर प्लान है और देश के सहयोग सबसे बड़ा एम है मेरा। राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, चिकित्सक बनकर, डॉक्टर बनकर। एक सवाल ये है कि अंशिका ने 98.33% अंक प्राप्त किए हैं। मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बहुत प्राउड फील की अनुभूति हो रही है इस गुड़िया से बात करते हुए। क्या मानकर चल रहे थे आफ्टर एग्जाम की कहाँ तक आपका स्कोर जाएगा? मेरा तो 98 का तो गोल था ही। आपका नाम है विनीता बुडानिया, डॉक्टर ऑफ श्री नेमीचंद जी बुडानिया, गांव कंटेवा, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर। गुड़िया ने 96.67% अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बहुत बहुत बधाइयाँ विनीता, विजय हो गई हैं आप। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर रिजल्ट? I am feeling great about my result. I gold of it and I got it. I am very proud of myself for such a great high percentage, and I would like to thanks to God for his blessing for such a high percentage, and also my teaching staff and my parents who supported me. क्या आपका फ्यूचर प्लान है? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं मैडम? I wanna be a chartered accountant. आप सीए बनना चाहते हैं। तो कहाँ तक स्कोर लेके मान के चल रहे थे आप? I gold of 95 to 97 and I got 96.67. कंपटीशन बच्चों में किससे था आपके सहपाठियों में आपका? Competition Anshika Dhaka, and I am also proud that she is my best friend and I am proud that she has gotten 98.33. तो कंटेवा गांव की बेटी सीए बनना चाहती हैं और बहुत बहुत बधाई है गुड़िया को। यहीं से कक्षा 10 के बाद शुरू होता है कि किस फील्ड में आपको जाना होता है। तो क्या मान के चल रहे थे आप स्कोर अपना? 95 to 97. तो ठीक रहा है रिजल्ट, आपका आंकलन बिल्कुल करेक्ट निकला है। Yeah. 96.67% अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो विनीता बुडानिया आपसे मुखातिब थी। बहुत बहुत आशीर्वाद बिटिया को। आगे बढ़ते हैं। बहुत टफ कंपटीशन था। 98.33, 96.67 और आपका स्कोर है 94.66। रौनक बाटड़, डॉक्टर ऑफ श्री रमेश कुमार जी बाटड़, गांव बाटड़ानाऊ, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर। बहुत बहुत बधाइयाँ गुड़िया। धन्यवाद। कैसा फील कर रहे हैं? मस्तक पे साफा सजा हुआ है, गले में माला है और अब भी विजय जुलूस शुरू होने वाला है।
तहसील के मुख्य गांवों से गुजरेगा। यहाँ से कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल से जस्ट थोड़ी देर बाद हम रवाना हो रहे हैं। जी, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं था। उसके बाद में मैं अपनी स्कूल की टीम को, अपनी खुद की मेहनत को और जो भी हमें जो शिक्षक थे उन्होंने हमें मोटिवेट किया, उनके कारण मैं ये अंक प्राप्त कर पाई हूँ। तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। क्या फ्यूचर में आप करना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में नीट क्रैक करके एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं देश की सेवा कर सकूँ। जो रिजल्ट आपको मिला है, कितने सेटिस्फाइड हैं? जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका खुद का आंकलन था? मैंने सोचा था कि मुझे 90 से ऊपर अंक प्राप्त करने हैं और मैंने किए हैं। तो भोजासर बड़ा का एक और नौनिहाल आपकी स्क्रीन पर है, 93.83। बेटे का नाम है हितेश शेखावत, सन ऑफ श्री सज्जन सिंह जी शेखावत, भोजासर बड़ा। बहुत बहुत बधाई बेटा। क्या महसूस करते हैं जिस तरह का रिजल्ट आपका रहा है? कल से सेलिब्रेशन का माहौल है, खूब बधाइयाँ मिल रही है, मुबारकबाद मिल रही है। जी सर, मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितना स्कोर किया था मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। क्या करना चाहते हैं बेटा आप आगे चलकर? मैं आगे चलकर नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये जो स्कोर आया है, इसको आपका आंकलन क्या था पर्सनल? मेरा आंकलन 94-95 था और मेरे 93.83 आए। मैं सेटिस्फाई हूँ इससे। आपकी सफलता का क्रेडिट किसको जाता है? हितेश के अलावा कौन वो किरदार हैं जिनको जो किरदार आपको यहाँ तक लेकर गए हैं? मेरी सफलता का क्रेडिट मेरी स्कूल को, स्कूल टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को और मेरी खुद की मेहनत को जाता है। नए जो बच्चे आ रहे हैं, अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सफलता का मंत्र है उनके लिए? उनको डिसिप्लिन से पढ़ना चाहिए और टाइम सारी एग्ज़ाम देनी चाहिए। आयुष ढाका, सुपुत्र श्री विजय कुमार जी ढाका, गांव नरसास, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, 91.83%। आयुष को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस स्कोर को लेकर, रिजल्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर रिजल्ट? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, हमारे स्कूल के साथ से ही मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। क्या एम स्थापित किया है? जी, मेरा सारा क्रेडिट स्कूल वालों को जाता है तथा उनके स्टाफ को जाता है। उनकी मेहनत के कारण मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। संस्थान परिवार को, कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल परिवार को आप पूरा क्रेडिट दे रहे हैं। हाँ। और भविष्य में आयुष क्या बनना चाहते हैं? क्या आपका प्लान है फ्यूचर का? मैं मैथ लेके इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो इंजीनियर बनना चाहते हैं आयुष, और हमारी दुआएं आपके साथ है। प्योर सुदूर ग्रामीण परिवेश के बेटे बेटियां हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के लगभग 10-11 साल पहले जब स्कूल की स्थापना हुई, तब स्कूल के डायरेक्टर श्री महेंद्र जी और राकेश जी शर्मा मेरे पास आए घर पे। तब मैंने इनका विज़न देखा कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ये विजनरी लोग हैं। इनका एक गोल था कि हम स्कूल को एक अच्छे स्तर पे लेके जाएंगे। जब मैं इनसे मिला, इनसे बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि बच्चों का भविष्य यहाँ सुरक्षित है, कहीं भी हमें दिक्कत या सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्कूल को लेके मैं खोज रहा था लक्ष्मणगढ़ उपखंड और ज़िले में, मुझे ये लगा कि मेरा गोल यहाँ पूरा हो जाएगा और हम बच्चों में अपना भविष्य देखते ही हैं। कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल अन्य स्कूलों से अलग कैसे है? कृष्णा कॉन्वेंट अन्य स्कूलों से अलग ऐसे है कि एक तो इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो जो साधारण भाषा में जिसको हम रटाई बोलते हैं वो न हो के ये स्किल्स डेवलप करते हैं। इसके अलावा इनका जो व्यवहार है बच्चों के साथ, एक माता पिता की तरह, पेरेंट्स की तरह ये पढ़ाते हैं। दूसरा, जहाँ तक समय की बात है तो ये अन्य स्कूलों से थोड़ा बहुत समय बच्चों को ज़्यादा देते हैं। यदि बच्चे में किसी प्रकार की कमी त्रुटि या देखी जाती है तो ये उसे छुपाने के बजाय पेरेंट्स को खुली बात बता देते हैं। इसके अलावा इनके पास जो स्टाफ है वो सारा वेल ट्रेड स्टाफ है। इसके मैनेजमेंट में जो अपने राकेश जी शर्मा कंटेवा से हैं प्रिंसिपल सर, उनका काम करने का और कार्यशैली एक अलग है। लोगों के लिए ये एक देखने वाली बात है कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो इसी वजह से पहली क्लास से हितेश कृष्णा कॉन्वेंट में आया और आज 10th में लगभग 94% इसने यहाँ से अचीव किए। इसके लिए समस्त कृष्णा स्कूल एवं इनके श्री सज्जन सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही है। कई बार दूसरे विद्यालयों से बहुत अच्छे स्टूडेंट तराशे हुए आ जाते हैं और क्रेडिट आपको चला जाता है, लेकिन आपका बच्चा यहीं से शुरू किया है और लगातार 10 साल तक आपका भरोसा जमना, हाँ,
प्लस बच्चे का इतना इम्प्रूवमेंट और इस स्तर तक पहुंचना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। इसी स्कूल से, और हमारा इसमें अगर देखा जाए तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो स्कूल को है। बच्चे को कभी भी कहीं 1 घंटा भी हमने अलग कोचिंग नहीं लगाई, ना ही उसको कहीं से अलग पढ़ाने का हमें कोई न तो समय मिला और न इसकी कोई ज़रूरत महसूस हुई। तो बातें और दावे तो बहुत होते हैं महेंद्र जी, हकीकत के धरातल पे आपने इसको रिजल्ट के रूप में पब्लिश किया है। मैं बहुत अच्छा गर्व महसूस कर रहा हूँ जो आज ये हमने कीर्तिमान बनाया है, ये परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, प्लस अभिभावक, प्लस जो मैनेजमेंट की पूरी टीम है, जो हमारी शिक्षक टीम है, उन्होंने बहुत ही कड़ी से कड़ी, कंधे से कंधे मिलाकर बहुत अच्छी मेहनत की है और एक शेड्यूल बनाया था किस हिसाब से प्री बोर्ड लेना है, किस हिसाब से टेस्ट लेना है, और पॉइंट टू पॉइंट पे चल के जो आज हमने ये मुकाम हासिल किया है, ये जो पूरा श्रेय है ये हमारी कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल की जो शिक्षक टीम है, प्लस जो मैनेजमेंट टीम है, या प्लस जो हमारे विद्यार्थी है, उनको जाता है। एक नज़र में स्कोर रिजल्ट आप शेयर करेंगे हमारे साथ, किस तरह से क्या रहा है? टोटल 10th क्लास में 42 बच्चे थे, जिनमें से 90 अबव 8 बच्चे हैं, प्लस 85 से 20 बच्चे हैं और 80 से 25 बच्चे हैं। लगभग ऑल बच्चे पास आउट हैं। दूसरी चीज़, लक्ष्मणगढ़ में हमने टॉप किया है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पर्व है। हमने सोचा ही नहीं था कि हम ये मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, लक्ष्मणगढ़ में बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं अपेक्षाकृत, और प्रथम स्थान पर फर्स्ट मेरिट उपखंड पर आनी बहुत बड़ी बात है। रौनक, हॉस्टल वाले बच्चों के लिए रिजल्ट देना थोड़ा आसान रहता है, बिकॉज एक शेड्यूल होता है। मोबाइल का क्या रहता था, कैसे आपने दूरी बनाई? जब अपन ब्याह शादियाँ होती है वहाँ भी अपन रील वगैरह बनाते हैं, स्टेटस देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और आजकल पढ़ाई के नाम से भी मोबाइल ले ही लेते हैं। मैं कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में 7th क्लास से पढ़ रही हूँ। इस स्कूल में आने के बाद मोबाइल और टीवी से तो एकदम दूरी बन गई, क्योंकि स्कूल में ये सब अलाउ नहीं था। स्कूल वाले चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे और अच्छे अंक प्राप्त करे, और स्कूल की वजह से मैंने मोबाइल और टीवी से दूरी बनाई और इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। क्या मंत्र है? मोबाइल बड़ी प्रॉब्लम है यंगस्टर्स की या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आता है, इसीलिए हॉस्टल में भेजते हैं जी। हाँ, बट अगर पेरेंट्स ध्यान दें और बच्चों को अगर मोबाइल से दूर रखें तो ये पॉसिबल है कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें। अगर अपन जैसे बच्चा छोटा होता है, अगर उसी टाइम से अगर उनको मोबाइल से दूर रखेंगे तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि वो अपने जो गोल्स हैं उनको बहुत अच्छे से और उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो अपने गोल्स को पा सकेंगे अगर हम उनको मोबाइल से दूर रखें। और मेरे को मोबाइल से दूर रखने के लिए मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और स्कूल के अंदर भी हमें मोबाइल से दूर रहने के लिए हमेशा बोला जाता है, और बच्चे अक्सर मोबाइल से दूर ही रहते हैं। एक तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे बहुत सपोर्ट किया कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, और सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोई बाहर फंक्शन चल रहा है और उसमें जाएं नहीं, और अपनी पढ़ाई पे ही पूरा ध्यान दें और उसमें ही लगन रखें। मैं इसका जो श्रेय है वो परमपिता परमेश्वर के साथ साथ में उन अभिभावकों को देना चाहूँगा सबसे पहले, जिन्होंने हम लोगों पे विश्वास किया, अपना जो दिल का टुकड़ा था, जिगर का जो टुकड़ा था, उनको हमारे पास पढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए, लेने के लिए भेजा, हम पे विश्वास किया। शिक्षकों की जो अनुभव टीम है उनका बड़ा प्यारा सहयोग रहा। बच्चों का जो मेहनत करने का जो सिलसिला है वो भी एक अलग और निराला है। यहाँ संस्था में आने के बाद में बच्चे आध्यात्मिक के साथ साथ में ऐसे घुल मिल जाते हैं शिक्षा के माहौल में कि उनको केवल और केवल शिक्षा से संबंधित ही बातें और बातों का जो सिलसिला है वो ही ध्यान में रहता है। इसके अलावा कुछ और कर गुजरने का उनको ख्याल तक भी नहीं आता है। कब सुबह से शाम हो जाती है, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि संडे या छुट्टी के दिन भी बच्चे हैं वो भी लगातार दिन प्रतिदिन, छुट्टी के दिन का भी यदि बात ख्याल करें हम, तो भी केवल और केवल वो भी स्कूल में केवल रीडिंग या लर्निंग या ओरल या टेस्ट उसी में ही दिन व्यतीत हो जाता है। लेकिन उनको छुट्टी तक का कहीं पर ध्यान ही नहीं रहता है कि मेरी छुट्टी है या मेरे को ये करना। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में केवल और केवल पढ़ना या टेक्निकल या आध्यात्मिक के साथ साथ में जुड़ करके एक शिक्षा का नया आयाम कीर्तिमान स्थापित किया जाता है। जब एनुअल फंक्शन आप सब लोग देख रहे थे तब भी यहाँ के बच्चे एंकरिंग कर रहे थे पूरे प्रोग्राम की, तो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि वो एकेडमिक में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है, विचारों को व्यक्त करने की बात आती है तो वो झिझकते हैं। यहाँ के बच्चों में कोई झिझक नहीं है, माइक की, कैमरे की, सारी चीज़ें वो फेस कर सकते हैं।
बताइए हूँ पापा तो क्या हाल चाल है? ठीक है। बहुत बढ़िया है। कब तो टाइम देती पढ़ाई ना एनसी का? इसका सुबह शाम जरूर रहती है। स्कूल का माँ स्कूल का खत्म है यहाँ जो काम तो घर रहकर भी पढ़ाई हो जाए बढ़िया तरीके की। बाकी वही है हर सामने है। ए माता जी है, सुमन जी बहुत ही खुश नजर आ रहा है। ए दादी जी है। गायों को दूध काट करिए पटाइया चलिए दूध काटे गायों को ज्यादा कौन कहती? सही बात है क्या? दूध दाँत काट ले। अरे वाह, 4 गायों को दूध काटे गंगे माँ 4 गायों को दूध काट किसान की बेटी तहसील टॉपर बन गई। यूं बड़ी और के बात चाहे। हमारी तो सही बेटी की यही टोपरी। वाह 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 वाह। और ये इसको दर्जा मिलेगा बहुत तगड़ा। सीकर जिले में ये टॉपर में रहेगा कृष्णा स्कूल। और हम उसको तहे दिल से हार्दिक दिल से सब बच्चों को कॉलेज को बधाई देते हैं। और जो भी ग्रामीण है अंचल में इनका बड़ा गांव का योगदान है। महेंद्र जी का जो जज्बा उसको देखते हुए आपको लग रहा था कि इस तरह से कर देंगे एक दिन धमाका? मैंने तो ये 20 साल पहले कह दिया था अच्छा कि एक दिन इतना बड़ा धमाका करोगे जो जिले में यानी जो टॉपर में आओगे। बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। आज कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल ने एक ऐसे ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जो कि लक्ष्मण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में आने वाले समय में एक ज़िले में ये स्कूल टॉप बन के निकलेगी। और मैं कामना करता हूँ कि ऐसे इस तरह ही बच्चों का और अभिभावकों का उद्बोधन होता रहे। जय हिंद। तो काबिले तारीफ है। अब जुलूस है वो आगे बढ़ रहा है, लेट हो रहा है। क्षेत्रपाल मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर पहला पड़ाव होगा अंसिका के गांव बोजासर बड़ा में, वहाँ होगी पार्टी। हम सारे बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जो आपने सोचा है, जो आपने ठाना है, उससे एक कदम आगे बढ़कर आप अपनी जो मंजिल है उसको हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।